अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया को स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ लिक्विड अमोनिया? लिक्विड अमोनिया बनता कैसे है? जब गैसियस अमोनिया को कंप्रेस किया जाता है तो अमोनिया हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जिसे लिक्विड अमोनिया कहते हैं। इट हैज़ हाई वेपर प्रेशर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी लिक्विड अमोनिया का वेपर प्रेशर काफ़ी हाई होता है और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होती है, जैसा कि रेफ्रिजरेटर्स में रेफ्रिजरेंट गैस के तौर पर, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत से केमिकल्स बनाने में लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल होती है, जैसे कि प्लास्टिक, एक्सप्लोसिव्स, टेक्सटाइल्स, पेस्टिसाइड्स, डाइज। इन तमाम इंडस्ट्री में और बहुत से केमिकल्स को बनाने में लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल होती है। लिक्विड अमोनिया इज़ एक्सट्रीमली हाइग्रोस्कोपिक। लिक्विड अमोनिया बहुत हाइग्रोस्कोपिक होती है, मतलब ये अपने इर्द गिर्द मौजूद मॉइस्चर को रेडिली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है ऑटो आयनाइजेशन। यहाँ पर NH3, एक NH3 का मॉलिक्यूल दूसरे NH3 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में हमें कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा है। NH2 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है, जबकि NH4 पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड है। लिक्विड अमोनिया जब सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और हम इसमें ऐसा कंपाउंड डालें, ऐसा सॉल्ट डालें जो NH4 पॉजिटिव आयन लिबरेट करे, तो वो साल्ट उस रिएक्शन में एसिड के तौर पर एक्ट करता है। जैसा कि यहाँ पर NH4Cl को जब हमने KNH2 में डाला, KNH2 के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमें KCl साल्ट मिलेगा और NH3 हमारा सॉल्वेंट। एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट बना है KCl। अब NH4Cl हमें NH पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो ये इस रिएक्शन में एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, जबकि KNH2 NH2 नेगेटिव आयन लिबरेट करेगा, तो ये यहाँ पर बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। लिक्विड अमोनिया के अलावा दूसरे सॉल्वेंट्स में हो सकता है कि ये एसिड और बेस के तौर पर एक्ट ना करें, लेकिन जब ये लिक्विड अमोनिया में इनका रिएक्शन होगा तो हर NH4 पॉजिटिव आयन देने वाली स्पीशी या कंपाउंड एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, जबकि NH2 नेगेटिव आयन देने वाला कंपाउंड बेस के तौर पर एक्ट करेगा। दूसरी रिएक्शन में भी NH4Cl NH2 के साथ रिएक्ट करता है। NH4 पॉजिटिव NH4Cl के पास है, इसलिए ये एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, जबकि दूसरा बेस के तौर पर एक्ट करेगा, और रिजल्ट के तौर पर हमें NaCl एक सॉल्ट मिलेगा। दूसरा रिएक्शन है सोल्वोलाइसिस, मतलब सॉल्वेंट की ब्रेकिंग। और अगर सॉल्वेंट अमोनिया हो तो हम इसे कहते हैं अमोनोलाइसिस, यानी कि अमोनिया की ब्रेकिंग। These reactions are similar to the hydrolysis reaction. अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग होती है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में, इसी तरह अमोनिया का मॉलिक्यूल भी अपने आयन्स में डिसोसिएट होता है, बिल्कुल हाइड्रोलिसिस की तरह। इस रिएक्शन में PCl5 जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट में PNH2 5 टाइम्स इंटू और NH4Cl के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और दूसरे रिएक्शन में BCl3 के साथ जब अमोनिया रिएक्ट करता है, तो अमोनोलाइसिस के ज़रिए हमें BNH3 थ्राइस और NH4Cl मिलते हैं। इस तीसरे रिएक्शन में SiCl4 जब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें SiNH2 4 टाइम्स और NH4Cl मिलते हैं।
अमोनिया का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव आयंस में, और ये तमाम रिएक्शन अमोनोलाइसिस कहलाएगा। लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में ये तमाम रिएक्शंस हो रहे हैं। थर्ड रिएक्शन है एमोनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ अमोनिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे हाइड्रेशन होती है, वाटर की एडिशन होती है, उसी तरह एमोनेशन होती है, अमोनिया की एडिशन। CuSO4 जब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो CuSO4 और इंटू 5H2O, मतलब ये सिंपली वाटर को अपने अंदर अपने साथ अटैच कर रहा है। इसी तरह जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा, सॉल्वेंट अमोनिया होगा, तो CaCl2 जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें CaCl2 इंटू 8NH3 मिलेगा। वाटर डिज़ोल्व हो रहा है सिंपली हमारे CaCl2 में। अगला रिएक्शन है लेवलिंग इफेक्ट ऑफ लिक्विड अमोनिया। पहले रिएक्शन में आपको HCl नज़र आ रहा है। हम जानते हैं HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब वो एक बेस अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो अपना प्रोटॉन दे रहा है अमोनिया को, और हमारे पास NH4 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन आ रहा है। दूसरे वाले रिएक्शन में हमारे पास एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड है, लेकिन जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, और ये अपना हाइड्रोजन एटम, अपना हाइड्रोजन आयन दे देता है अमोनिया को, जिसकी वजह से हमारे पास NH4 पॉजिटिव आयन और CH3COO नेगेटिव आयन आता है। यानी कि अमोनिया के साथ रिएक्शन की वजह से एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल में भी हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है, ये भी एक वीक एसिड है, लेकिन अमोनिया के साथ रिएक्शन के बाद ये एक वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। लास्ट एग्जांपल में हमारे पास यूरिया है। हम जानते हैं यूरिया एक स्लाइटली बेसिक या तकरीबन न्यूट्रल कंपाउंड है, लेकिन जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। यहाँ पर भी इसकी एसिडिक नेचर चेंज हो रही है, वो स्लाइटली एसिडिक हो गया है, इसकी नेचर चेंज हो गई है। अमोनिया यूरिया अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है अमोनिया के मॉलिक्यूल को, और वो NH4 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में हमारे पास आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये बनने वाला कंपाउंड काफ़ी स्टेबल है, स्टेबल भी है। ये वीक एसिड के यूरिया यहाँ पर एक वीक एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, और बनने वाला कंपाउंड काफ़ी स्टेबल है। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में सोडियम एटम रिएक्ट करता है NH4Cl के साथ, तो हमारे पास NaCl और अमोनिया के मॉलिक्यूल आते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, लेकिन प्रोडक्ट में यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि कम से ज़्यादा हुई है तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है, जबकि हाइड्रोजन की का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1 है, और वो बाद में हो जाता है 0। वो ज़्यादा से कम हुआ है तो हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मोस्ट मेटल क्लोराइड्स आर इनसोल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया। बहुत से मेटल क्लोराइड्स लिक्विड अमोनिया में इनसोल्यूबल होते हैं, इसलिए वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। जैसे AgCl जब KNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमारे पास आएगा। अब दूसरे रिएक्शन में AgCl जब BaNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है
तो BaCl2 हमारे पास प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आ रहा है। लिक्विड अमोनिया जब हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करेंगे तो कुछ मेटल क्लोराइड्स, बल्कि ज़्यादातर मेटल क्लोराइड्स हमारे पास प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आ जाते हैं, वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होते, जबकि वाटर में ये इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं।